के साथ हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3। इसका मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। मेथड 2 एंड मेथड 3 से रेलेवेंट कुछ 2 टास्क आपको दिए गए थे, उनका भी आज सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, आपको इजीली अंडरस्टैंड आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो शुरू करते हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। कम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा अगर आप कोई एफ डिज़ाइन करते हैं, तो अगर ये कहा जाए कि आप इसका कम्प्लीमेंटेड एफ डिज़ाइन करें तो हमारे पास कुछ सर्टन टेक्निक्स होती हैं। नंबर वन, हम ये कहते हैं कि जी जो हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स होती हैं उनको हम फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। जो प्रीवियस एफए की फाइनल स्टेट्स होती हैं उनको नॉन फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं। और हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होती है उसको हम इनिशियल और फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं। तो कुछ देखते हैं इससे रेलेवेंट डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है कि लेट एल बी अ लैंग्वेज डिफाइन ओवर अल्फाबेट सिग्मा, then language of strings define over sigma not belonging to language is called complement of language, denoted by L, C और L। अब ज़ाहिर बात है कि जी जो इनपुट लेटर या जो हमारे पास स्ट्रिंग्स सिग्मा से बिलोंग कर रही होती हैं, जो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होती हैं, अगर उनका कम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो उस सिग्मा से बिलोंग नहीं कर रही होंगी। तो डेफिनेटली वो जो हमारे पास लैंग्वेज होगी वो हमारे पास कम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज होगी। टू डिस्क्राइब complement of language, it is important to describe alphabets of that language over which language is defined. For a certain language L, the complement LC is the given language L, that is I लैंग्वेज उसका कम्प्लीमेंट लेना है, इनटू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास लैंग्वेज कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कहा है जी, कोई एक थ्योरम है जो इस चीज़ को प्रूव कर रहा है। कम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इफ लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन complement of language is also a regular language। तो इसको जरा प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास कंडीशंस आ सकती हैं। सिंस द लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज, सो बाय क्लीन्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन एफ ए। तो आपको पता है एक लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो अकॉर्डिंग टू क्लीन्स थ्योरम उसका एफ ए एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब जिस हमारे पास हम ये कहते हैं कि जी एक एफ ए है और ये हमारे पास एक सक्सेसफुल एफ ए है, तो इसका मतलब है जी उसमें एट लीस्ट वन इनिशियल स्टेट होगी और एट लीस्ट वन फाइनल स्टेट होगी। मे बी बहुत सारी नॉन फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। तो देयर एग्जिस्ट एन एफ ए एफ एक्सेप्टिंग इट convert each final state to F mean final state uh, to non-final state and the old non-final state to the final state। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने भी बताया कि जी हमारे पास जो फाइनल स्टेट्स होंगी वो नॉन फाइनल स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी कंप्लीमेंट में, और जो नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाएंगी। The resultant FA will reject every string in L and accept every string not in L। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जी एफ ए वो जो हमारे पास कम्प्लीमेंटेड एफ ए आएगा वो हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा जो लैंग्वेज का पार्ट होती है, और हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं थी। हैंस एफ ए एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल सी। तो कम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज को वो एफ ए एक्सेप्ट कर रहा होगा। LC can be expressed by regular expression, thus LC is regular। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी एग्जाम्पल है एक हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, कहता है लेट एल बी a language over the alphabet sigma a b consisting of only two words a b a and a double b, then find complement of language। अब आप देखें कि जी हमारे पास जो टू इस लैंग्वेज के अंदर टू वर्ड्स हैं ए बी ए एंड ए डबल बी, हमने इनके अलावा बाकी सारी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करना है। तो हमारे पास जो एफ ए गिवन है इसमें आप देखें कि हमारे पास एन जो है वो इनिशियल स्टेट है, यहाँ से ए डबल बी आ जाए या ए बी आ जाए तो ये फाइनल की तरफ मूव कर रहा है। बाकी ए बी ए और ए डबल बी के अलावा
बाकी सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो इस लैंग्वेज से बन रही हैं वो सारी रिजेक्ट हो रही हैं। अब हमने इस डीएफए को इस एफए को कंप्लीमेंटेड डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास सबसे पहले एन जो है ये इनिशियल स्टेट है, फिर इसी तरह ही हमारे पास ओ एंड पी जो है ये नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। इसी तरह ही हमारे पास जो क्यू है ये फाइनल स्टेट है और आर जो है ये नॉन फाइनल स्टेट्स है। तो अभी हम पढ़ के आए कि थ्योरम के अंदर कि कंप्लीमेंट जब हमने करना होता है किसी भी एफ ए का, हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारे पास जो फाइनल स्टेट्स हैं वो नॉन फाइनल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो इनिशियल स्टेट है वो हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों हो जाती हैं। तो हम अब इसका ज़रा कम्प्लीमेंट्री डीएफए देखते हैं कैसे होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि एन जो है ये हमारे पास प्रीवियस डीएफए के अंदर जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा था इसमें ये इनिशियल स्टेट थी, तो अब ये इनिशियल भी और फाइनल भी हो गया। इसी तरह हमारे पास ओ एंड पी ये टू नॉन फाइनल स्टेट थी, तो अब ये फाइनल स्टेट डिक्लेयर हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्यू जो स्टेट थी ये फाइनल थी, तो यहाँ पे ये कंप्लीमेंट के अंदर नॉन फाइनल स्टेट है। और इसी तरह आर जो हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट थी इस कंप्लीमेंटेड डीएफए के अंदर ये फाइनल स्टेट है। अब ये जो हमारे पास रिजल्टेंट एफ ए है ये बेसिकली कंप्लीमेंटेड लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी ए और ए डबल बी के अलावा बाकी सारी स्ट्रिंग्स जो उस लैंग्वेज से जनरेट हो रही हैं ये इनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीमेंटेड डीएफए होगा। तो इसको फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरसेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस है। इंटरसेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू अगर तो वो दोनों की दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो हम लैंग्वेज वन इंटरसेक्शन लैंग्वेज टू आल्सो रेगुलर लैंग्वेज, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू अगर टू रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी रेगुलर होगा। तो इस प्रूफ को हम डिमॉर्गन्स लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। तो डिमॉर्गन्स लॉ हम जरा देख लेते हैं। तो तुम्हारे पास देखें लैंग्वेज वन कंप्लीमेंट यूनियन लैंग्वेज टू कंप्लीमेंट इनटू होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू लैंग्वेज वन complement complement intersection language 2 complement is equal to language 1 intersection language 2 intersection. Since language 1 and language 2 are regular languages, so their language 1 complement and language 2 complement, language 1 complement union language 2 complement is also regular language, and language 1 union language sorry language 1 complement union language 2 complement into whole complement is equal to language 1 intersection language 2. Being complement of regular languages is regular. तो हम इसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसको प्रूव करते हैं कि देखते हैं जी किस तरह से लैंग्वेजेस जो हैं वो आफ्टर इंटरसेक्शन वो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कंसीडर टू रेगुलर लैंग्वेजेस L1 एंड L2, define our sigma a b where language 1 लैंग्वेज विथ डबल एज। तो हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत दफा डिस्कस किया है ए प्लस बी स्टेरिक डबल ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक, और लैंग्वेज टू हमारे पास कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एज, तो बी प्लस ए बी स्टेरिक ए इंटू होल स्टेरिक। तो एफ इज एक्सेप्टिंग द L1 एंड L2 इज एज फॉलोज। तो वो हमारे पास यहाँ पे देखें हमने इसकी बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की है कि हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये एफ ए बन रहा है, तो ये हमारे पास एफ ए वन है जो डेफिनेटली हमारे पास लैंग्वेज वन से आ रहा है। इसी तरह ये हमारे पास एफ ए टू है जो हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन से क्रिएट हो रहा है और ये डेफिनेटली लैंग्वेज टू से बिलोंग कर रहा है। अब हम हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ में अब आप देखें कि हमने लैंग्वेज वन कंप्लीमेंट यूनियन लैंग्वेज टू कंप्लीमेंट इनटू होल कंप्लीमेंट। तो अब हमने क्या करना है कि हमने लैंग्वेज वन कंप्लीमेंट एंड लैंग्वेज टू कंप्लीमेंट लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास अब ये देख रहे हैं लैंग्वेज वन
कंप्लीमेंट, लैंग्वेज टू कंप्लीमेंट। तो अब हम लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू का कंप्लीमेंट लेते हैं। तो कंप्लीमेंट अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजल्टेंट एफ एज हैं, एफ ए वन एंड एफ ए टू। अगर मैं इसको कम्प्लीमेंटेड एफ एज में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि पी जो है ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। तो जब ये कम्प्लीमेंटेड होगा तो पी इनिशियल भी हो जाएगा और फाइनल स्टेट भी बन जाएगा। इसी तरह क्यू नॉन फाइनल है तो ये फाइनल स्टेट बन जाएगा। आर हमारे पास फाइनल है तो इसका फाइनल का साइन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एफ ए टू में अगर हम कंप्लीमेंटेशन करते हैं तो यहाँ पे हम देखें कि ये हमारे पास वन जो स्टेट है ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है। तो हम इसका फाइनल का साइन खत्म करेंगे तो वन इनिशियल ही रह जाएगी। टू हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है तो डेफिनेटली ये फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास लैंग्वेज वन से बनने वाले एफ ए का ये कम्प्लीमेंट हो जाएगा और लैंग्वेज टू से बनने वाले एफ ए का ये कम्प्लीमेंट। तो हम इसको कह सकते हैं लैंग्वेज वन कम्प्लीमेंट एंड लैंग्वेज टू कम्प्लीमेंट। अब हमने करना क्या है कि लैंग्वेज वन यूनियन लैंग्वेज टू। तो यहाँ पे अब आप देखें ये तो लैंग्वेज वन कम्प्लीमेंट यूनियन लैंग्वेज टू कम्प्लीमेंट। अब हम इनका यूनियन लेंगे। तो यूनियन मेथड हम जरा रिकॉल कर लेते हैं। क्लीन थ्योरम में क्या था कि हमारे पास जो तीसरा एफ ए बन रहा था उसमें जो इनिशियल स्टेट थी वो एफ ए वन और एफ ए टू की इनिशियल स्टेट के कोरिस्पॉन्ड थे। इसी तरह जब हम एफ ए वन की फाइनल स्टेट को रीड सॉरी जो एफ ए थ्री की जो फाइनल स्टेट थी वो बेसिकली एफ ए वन की फाइनल स्टेट या एफ ए टू की फाइनल स्टेट या दोनों फाइनल स्टेट्स आ जाएं तो वो एफ ए थ्री की फाइनल स्टेट्स थी। तो ये हम कंप्लीमेंटेड जो हमारे पास एफ एज आ रहे हैं ये एफ ए वन है हमारे पास और ये हमारे पास एफ ए टू है। तो अब हमने इनको यूनियन करना है। तो बेसिकली ये कंप्लीमेंटेड हमारे पास एफ एज है। तो हमें यूनियन का मेथड पता है कि यूनियन हमने क्या करना था कि जी सपोज हम तीसरे जो एफ ए है उसकी इनिशियल स्टेट को हमने कह दिया कि ना। अब जेड वन हमारे पास इनिशियल एंड इनिशियल किसके बराबर है, एफ ए वन की इनिशियल के और एफ ए वन की एफ ए टू की इनिशियल के। तो आप देखें कि ये हमारे पास इनिशियल पी है और एफ ए टू की इनिशियल वन है। तो हमने जेड वन इनिशियल एंड फाइनल। अब यहाँ पे देखें इनिशियल एंड फाइनल हम क्यों कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो पी है हमारे पास ये इनिशियल भी है लेकिन एट द सेम टाइम ये फाइनल भी है। और ये इसीलिए हमने जेड वन को इनिशियल एंड फाइनल कहा है। तो जेड वन इनिशियल फाइनल इज इक्वल टू पी एंड वन स्टेट। अब हमने बिल्कुल उसी तरह ही पी और वन से ए को रीड करना है। तो यहाँ पे देखें पी से हमने ए को रीड किया तो हम क्यू पे जाते हैं, वन से हमने ए को रीड किया तो हम टू पे जाते हैं। तो इसका मतलब है क्यू टू। तो ये जो हमारे पास स्टेट्स हैं इसका भी मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं कि हम इनको पहले से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास एफ ए वन है इसके अंदर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है पी की वो हमारे पास पी वन के साथ पी टू के साथ हमने यहाँ पे पी वन पी टू तो हमने इस सीक्वेंस के अंदर अपनी स्टेट्स के नाम रखनी है। बिल्कुल इसी तरह हम Z3Q1 और Z4Q2 इसी तरह हम Z5Q1 और सॉरी R1 और Z6R2 के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने P1 के साथ किया इसी तरह P2। तो ये हमने सीक्वेंस तो हमने Z1 जो रखा वो हमने P एंड वन को रखा। अब हमने यहाँ से ए को रीड कर लिया। अब हमने P एंड वन से बी को रीड करना है। तो पी से हम बी को रीड करते हैं तो पी ही मिलता है और वन से हम बी को रीड करते हैं तो वन मिलता है। तो पी और वन ये बेसिकली कम्बिनेशन हमारे पास क्या है जेड वन। तो हमने इसका नाम जेड वन रख दिया। अब हमारे पास जेड टू कम्बिनेशन जो है वो पी टू है। अब पी से हमने जब ए को रीड किया तो वो हमें क्यू मिलता है और जब हमने टू से ए को रीड किया वो वन मिलता है। तो क्यू वन हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही डिक्लेयर हमने कर रखा है कि ये जेड थ्री है तो इसका नाम हमने जेड थ्री रख दिया। इसी तरह टी से हमने बी को रीड किया तो हमें पी ही मिलता है और टू से हमने बी को रीड किया तो हमें टू ही मिलता है। तो पी टू ऑलरेडी हमारे पास जेड टू है तो हमने इसका नाम जेड टू रख दिया। इसी तरह क्यू वन हमारे पास कौन सी स्टेट है जेड थ्री। क्यू से हमने ए को रीड किया तो हमें आर मिलता है और हमारे पास वन से हमने ए को रीड किया तो हमें टू मिलता है। तो आर टू। अब आर टू हमारे पास यहाँ पे कौन सी स्टेट है जेड सिक्स स्टेट है तो हमने यहाँ पे इसका नाम जेड सिक्स रख दिया। इसी तरह क्यू से हमने बी को रीड किया तो हमें पी मिलता है देखें। और हमारे पास वन से हमने ए को रीड किया तो हमें टू मिलता है। तो वन से हमने बी को रीड किया सॉरी वन से हमने बी को रीड किया तो हमें वन ही मिलता है।
तो इसका मतलब है कि हमें क्या देगा P1, तो P1 हमें पता है कि ये Z1 के इक्वल है। इसी तरह Q2 नेक्स्ट स्टेट आएगी जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है Z4 का। Z4 कोरिस्पॉन्ड है Q2 के। Q से हमने A को रीड किया तो हमें R मिलता है, और हमारे पास 2 से A को रीड करने से 1 मिलता है, तो R1 बेसिकली हमारे पास Z5, तो हमने इसका नाम Z5 रख दिया। इसी तरह Q से हमने बी को रीड किया तो हमें पी मिलता है, यहाँ पे आप पी देखें। और हमारे पास यहाँ पे 2 से हमने बी को रीड किया तो हमें 1 मिलता है। सॉरी, 2 से हमने बी को रीड किया तो हमें 2 मिलता है, तो पी टू हमारे पास Z2 है। अब हमारे पास Z5 हमारे पास बेसिकली कोरिस्पॉन्ड किसके है कि R1 के। R1 हमारे पास आर से हमने ए को रीड किया, हमें आर ही मिलता है, और हमें 1 से ए को रीड किया तो 2 मिलता है, तो R2 हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, Z6। ऐसे ही आर से हमने बी को रीड किया तो हमें आर ही मिलता है, और 1 से हमने बी को रीड किया तो हमें 1 ही मिलता है, तो R1 हमारे पास Z5 है। इसी तरह Z6 हमारे पास कॉम्बिनेशन है। Z6 बेसिकली किसके इक्वल है, हमारे पास R2 के। तो R से A या B को रीड करें हमें R ही मिलता है, तो यहाँ पे देखें R और बी को रीड करने से भी आर ही मिल रहा है। 2, अब 2 से हमने ए को रीड किया तो हमें 1 मिलता है, तो R1 हमारे पास क्या है, Z5 है। और हमारे पास 2 से हमने बी को रीड किया तो हमें 2 मिलता है, तो R2 हमारे पास क्या है, Z6। ये बेसिकली हमने ये सीक्वेंस में इसलिए लिख लिया है कि हमें जब डीएफए ड्रॉ करना है तो हमारे पास एक सिमेट्री रहे कि Z1 के बाद Z2 Z3। हाँ, आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जैसे हमने प्रीवियस प्रैक्टिस की थी कि जो कॉम्बिनेशन नया आ रहा था तो हमने उसको Z का नाम दिया था, जैसे यूनियन मेथड में था, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक सीक्वेंस में लिख लेंगे तो देन डेफिनेटली हमारे पास एक सिमेट्री आ जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जी ये जो हमने Z के साथ फाइनल स्टेट्स डिक्लेयर किए हैं ये किस तरह से हैं। तो यूनियन में आपको पता है कि यूनियन में हमारे पास FA1 की फाइनल स्टेट आ जाए या FA2 की फाइनल स्टेट आ जाए या दोनों की फाइनल स्टेट्स किसी एक कॉम्बिनेशन में आ जाए तो वो FA3 की फाइनल स्टेट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास फाइनल स्टेट्स कौन सी हैं, P है, Q है और 2 है। अब इसका मतलब है किसी कॉम्बिनेशन में P आ जाए, किसी कॉम्बिनेशन में Q आ जाए या किसी कॉम्बिनेशन में 2 आ जाए, वो फाइनल स्टेट्स है। अब हमने इन कॉम्बिनेशन में देखना, जारी बात है P जहां जहां पे आ रहा है वो फाइनल स्टेट्स है। इसी तरह जिन कॉम्बिनेशन में Q आ रहा है तो डेफिनेटली वो भी हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं। और सिर्फ हमारे पास देखें Z5 फाइनल स्टेट नहीं है। Z5 फाइनल स्टेट बेसिकली कॉरिस्पॉन्ड, Z5 फाइनल स्टेट क्यों नहीं है, Z5 किसके इक्वल है, R के और 1 के। तो आप देखें R नॉन फाइनल स्टेट है और 1 भी हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, यानी कि इनिशियल स्टेट है लेकिन फाइनल नहीं है। अब इनमें दोनों में भी कोई भी फाइनल नहीं है, तो इसलिए सिर्फ Z5 कॉम्बिनेशन हमारे पास सिर्फ फाइनल स्टेट नहीं है, बाकी सारी के सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास फाइनल स्टेट है। किसी में P आ रहा है, किसी में Q आ रहा है और किसी में 2 आ रहा है। अब हमने इस टेबल से क्या करना है, ये DFA ड्रॉ करना है जो हमने कंप्लीमेंटेड लैंग्वेजेस का हमने यूनियन की है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये कुछ कम्प्लीमेंटेड हमारे पास यूनियन कम्प्लीमेंटेड लैंग्वेजेस का यूनियन से ये रिजल्टेंट डीएफए बन गया है हमारे पास। अब इसमें हम देखते हैं कि जी आप देखें Z1 इनिशियल फाइनल, तो हमने यहाँ पे Z1 इनिशियल फाइनल डिक्लेयर कर दिया। अब Z1 से हमने A को और B को रीड करना है, तो आप देखें Z1 से A को रीड किया तो Z4 मिलता है और Z1 से B को रीड करने से Z1 ही मिलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि Z1 से हमने B को रीड किया तो हमारे पास A को रीड किया तो Z4 मिल रहा है। यहाँ पे देखें A को रीड करने से Z4 है, B को रीड करने से Z1 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे B का लूप लगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास Z2 से हमने A को रीड किया तो Z3 मिलता है, तो Z2 से हमने A को रीड किया तो हमें क्या मिल रहा है, Z3 मिल रहा है। और Z2 से हमने B को रीड किया तो Z2 मिलता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका लूप लगा हुआ है, Z2 के ऊपर B का लूप लगा हुआ है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है Z3 से हम A को रीड करते हैं तो Z6 मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं जरा, Z3 से हमने A को रीड किया तो Z6 मिल रहा है, और Z3 से B को रीड करने से Z1 मिल रहा है, Z3 से B को रीड करने से Z1 मिल रहा है। इसी तरह हमारे पास
Z4 से A को रीड किया तो Z5 मिल रहा है, Z4 से A को रीड करने से Z5 मिल रहा है, और Z4 से B को रीड करने से Z2 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें Z2 मिल रहा है। इसी तरह हमारे पास Z5 से A को रीड किया तो Z6 मिल रहा है, Z5 से A को रीड करने से Z6, Z5 से A को रीड करने से Z6 मिल रहा है, एंड Z5 से B को रीड करने से Z, तो इसका मतलब Z5 के ऊपर B का लूप लगा हुआ है। यहाँ पे अब आप देखें B का लूप है। लास्ट हमारे पास जो स्टेट रहेगी है वो Z6 है। Z6 से A को रीड किया तो Z5, देखें Z6 से A को रीड किया तो Z5 मिल रहा है, और Z6 से B को रीड किया तो Z6 ही मिलता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे B का लूप लगा हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है, बेसिकली L1 यूनियन L2 कंप्लीमेंट है। अब हम डिमॉर्गन्स लॉ पे जरा देखते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ में नेक्स्ट था L1 कंप्लीमेंट यूनियन L2, हम ये कंप्लीमेंट ले चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इससे एक कंप्लीमेंटेड लैंग्वेजेस का डीएफए बनाया। अब हमने उस डीएफए को अगेन कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अब आप देखें ये जो हमारे पास रिजल्टेंट डीएफए आया है कंप्लीमेंटेड लैंग्वेजेस का, अब हमने इसका अगेन कंप्लीमेंट करना है। तो हमें पता है कि कंप्लीमेंट में जब करेंगे तो Z1 इनिशियल एंड फाइनल है, तो इसका फाइनल का साइन खत्म हो जाएगा, ये सब नॉन फाइनल्स हो जाएंगी, ये वाली, ठीक है, और ये भी, और ये सिर्फ Z5 जो है ये हमारे पास फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो यहाँ पे अब आप देखें Z1 इनिशियल फाइनल थी, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ये हमारे पास इनिशियल रह गई है। Z4, Z2, Z3 एंड Z6 ये हमारे पास प्रीवियस फाइनल स्टेट थी, तो ये नॉन फाइनल हो गई, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट बन गई। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, मैं इस मेथड को जरा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो लैंग्वेजेस गिवन होंगी हम उसका डीएफए डिजाइन करेंगे, फिर डीएफए को हम कम्प्लीमेंटेड डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन कम्प्लीमेंटेड डीएफए का हम यूनियन करेंगे। जब वो यूनियन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल हमारे पास आएगा, तो हम उस ट्रांजिशन टेबल से एक डीएफए डिजाइन करेंगे जो बेसिकली कंप्लीमेंटेड लैंग्वेजेस का डीएफए होगा। जब वो हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा, फिर हम उस कंप्लीमेंटेड लैंग्वेजेस के डीएफए को दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे, तो वो हमारे पास बेसिकली इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये हमारे पास जो लास्ट रिजल्टेंट आया है L1 कंप्लीमेंट यूनियन L2 कंप्लीमेंट इनटू होल कंप्लीमेंट, तो बेसिकली ये इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस है। अब हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम डायरेक्ट मेथड का नाम देते हैं, जिसको शॉर्ट मेथड भी बोला जाता है। तो इस शॉर्ट मेथड से हम किस तरह से हम टू लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट, अगर हमारे पास FA1 है और FA2 है, तो लेट हमने कोई FA3 डिजाइन करना है, तो देखते हैं लेट FA3 बी एन FA एक्सेप्टिंग लैंग्वेज 1 इंटरसेक्शन लैंग्वेज 2, then the initial state of the FA3 must correspond to initial state of FA1 and the initial state of FA2. Similarly, the final state of FA3 must be correspond to a final state of FA1 and FA2. अब आपने सिंपली करना क्या है, आपने इंटरसेक्शन लेना है लैंग्वेज 1 का और लैंग्वेज 2 का। तो आपने जो FA3 की इनिशियल स्टेट है वो FA1 और FA2 की इनिशियल स्टेट बना देनी है, और जो फाइनल स्टेट है, हम प्रीवियस जब इनिशियल सॉरी यूनियन में हम ये काम करते थे, FA1 की फाइनल स्टेट आती थी या FA2 की फाइनल स्टेट आती थी, या ये दोनों इकट्ठी किसी कॉम्बिनेशन में आती थी, तो हम FA3 की फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन अब डायरेक्ट मेथड में हमने फाइनल स्टेट पे जाके ये चेक करना है कि जहाँ पे FA2 की फाइनल स्टेट, सॉरी FA1 की फाइनल स्टेट और FA2 की फाइनल स्टेट, ये दोनों जिस कॉम्बिनेशन में इकट्ठी आएंगी, तो वो हमारे पास इस इंटरसेक्शन की फाइनल स्टेट होगी। The following is an example regarding short method of finding an FA corresponding to intersection of two regular languages. अब हमारे पास वही सेम रेगुलर एक्सप्रेशन है a प्लस बी स्टेरिक डबल ए इंटू ए प्लस बी स्टेरिक, तो हमने इसका ये FA ड्रॉ किया है। इसी तरह ही हमारे पास दूसरा था कि जी बी प्लस ए बी स्टेरिक ए इंटू होल स्टेरिक, तो हमने इसका ये एफ ड्रॉ किया। अब हम इनका इंटरसेक्शन डायरेक्ट मेथड से या शॉर्ट मेथड से लेना चाह रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि जी जो हमारे पास तीसरा एफ आएगा उसकी इनिशियल स्टेट
FA1 की इनिशियल स्टेट और FA2 की इनिशियल स्टेट होगी। और जो तीसरा हमारे पास FA आएगा उसकी फाइनल स्टेट वो फाइनल स्टेट होगी जिसमें FA1 की फाइनल स्टेट आए और FA हमारे पास 2 की फाइनल स्टेट आएगी, तो वो हमारे पास उन DFA यानी कि FA3 की फाइनल स्टेट होगी। तो डायरेक्ट मेथड से भी हम इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास लैंग्वेज 1 इंटरसेक्शन लैंग्वेज 2। अब हमने Z1 वही सेम कॉम्बिनेशन रखे हैं कि हमारे पास प्रीवियस देखें कि P हमारे पास 1 के साथ आ सकता है, P2 के साथ, P1 हमने Z1 कह दिया, P2 Z2, Q1 Z3, Q2 Z4, R1 Z5 एंड R2Z6। तो ये हमने कॉम्बिनेशन लिख ली है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि Z1 इनिशियल है, तो Z1 इनिशियल है हमारे पास। तो अब आप Z1 जो इनिशियल है हम इसको इनिशियल और फाइनल क्यों नहीं कह रहे कि लास्ट टाइम हमने इनको इनिशियल एंड फाइनल डिक्लेयर किया था। बेसिकली हमारे पास वो कम्प्लीमेंटेड डीएफएस थे। अब ये हमारे पास सिंपली डीएफएस है, तो हमने इसकी Z1 यानी कि हमारे पास जो Z1 की जो इनिशियल स्टेट है वो कोरिस्पॉन्ड है P और 1 के, तो हमने यहाँ पे P और 1 रख दिया। इसी तरह अब हमने ये जो Z5 हमारे पास फाइनल स्टेट कैसे बन गई है, यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास Z5 कोरिस्पॉन्ड था R1 के, तो वो देखें R भी फाइनल है और 1 हमारे पास फाइनल है। तो ये दोनों फाइनल स्टेट जिस कम्बिनेशन में आएंगी वो L1 इंटरसेक्शन L2 की से बनने वाले FA3 की फाइनल स्टेट होगी। बाकी सेम प्रोसेस वही होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सेम वही प्रोसेस डिस्कस हो रहा है जैसे प्रीवियस डिस्कस हुआ है, सिर्फ फाइनल स्टेट हमारे पास ये बन गई है। अब देखें कि इससे बनने वाला, इस ट्रांजिशन टेबल से बनने वाला जो हमारे पास DFA है वो कुछ ये वाला DFA बना है। अब आप रिमेंबर जो हमने प्रीवियसली मॉर्गन्स लॉ से DFA बनाया है, लाइक उसमें भी आप चेक करें कि हमारे पास Z5 फाइनल स्टेट थी, Z1 इनिशियल थी, बाकी सब की सब नॉन फाइनल स्टेट थी। तो डायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि Z1 इनिशियल स्टेट है और Z5 हमारे पास फाइनल स्टेट है, बाकी सारी हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। तो ये हम इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस डायरेक्ट मेथड से भी ले सकते हैं और डिमॉर्गन्स लॉ से भी ले सकते हैं। अब आपने करना क्या है बच्चों कि आपने टू डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस लेने हैं, उससे टू डिफरेंट डीएफएस डिजाइन करने हैं उन रेगुलर एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग। फिर आपने उनको डिमॉर्गन्स लॉ से और डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। अब लास्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे थे क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3, उसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंकैटिनेशन और क्लोजर देखा था। तो कंकैटिनेशन ऑफ टू डीएफएस एंड क्लोजर ऑफ एन एफए, तो इससे रेलेवेंट मैंने कुछ टू टास्क दिए थे, तो आज मैं आपके साथ उनके सोल्यूशन शेयर कर लेता हूँ। तो वो सोल्यूशन किस तरह से हैं हमारे पास। तो जो क्वेश्चन थे हमारे पास वो कुछ ये थे कि build FA corresponding to the concatenation of two FAs, FA1 FA2। तो हमारे पास ये टू हमारे पास FAs थे, हमने इनके ऊपर कंकैटिनेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट करना था। अब ये जो टू FAs हैं बेसिकली FA1 जो है वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा था विद B एज अ सेकेंड लेटर और FA2 बेसिकली हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एज थे। तो हमने इन दोनों को बेसिकली कंकैटिनेशन प्रोसेस से ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास तीसरे FA की हमारे पास स्टेट्स Z के नाम से आ गई। तो हमें कंकैटिनेशन का ये मेथड पता है कि FA3 की इनिशियल स्टेट FA1 की इनिशियल स्टेट होती है। जब FA1 की इनिशियल स्टेट को हम FA1 की जब फाइनल स्टेट को हम रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली FA1 की इनिशियल स्टेट को भी साथ रीड करेंगे और FA2 की जो फाइनल स्टेट होगी वो FA3 की फाइनल स्टेट है। तो इन सब को हमने ट्रांजिशन टेबल में मैप किया, तो हमारे पास कुछ रिजल्टेंट 5 हमारे पास स्टेट्स न्यू FA यानी कि FA3 की आ गई, तो हमने इनको FA में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास बेसिकली FA3 था जो बेसिकली रिजल्टेंट FA था। तो आपने जो अपने तौर पे कोशिश की है आप इसको इसके साथ मैच करके देखें
तो अगर कहीं पे कोई आपको एम्बिग्युइटी आई है तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह एक और टास्क था हमारे पास कि बिल्ड एन एफए कोरिस्पॉन्डिंग टू द क्लोजर ऑफ फॉलोइंग एफए। तो ये हमने प्रीवियस लैंग्वेज में से जिसमें और नंबर ऑफ एज आ रहे थे हमारे पास, सॉरी और नंबर ऑफ एज में कह रहा हूँ कि इसमें विद और हमारे पास नंबर ऑफ एज की बात हमने यहाँ पे ये वाला एफए देखा था। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे अब आप देखें इसमें हमारे पास क्या है, इवन नंबर ऑफ एज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये हमारे पास गिवन एफए था। तो हमने देखा था कि हम एक ही एफए को टू टाइम लिख के उसके ऊपर कंकैटिनेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट करें। तो कंकैटिनेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट हमारे पास एफ ए आता है, एफ ए थ्री, वो बेसिकली क्लोजर ऑफ एन एफ ए कहलाता है। तो इसको इस टास्क के सोल्यूशन को भी अपने सोल्यूशन के साथ जो आपने किया हुआ है शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपने करना क्या है, आप एज अ होमवर्क आप क्लींस थ्योरम पार्ट थ्री यूनियन कंकैटिनेशन क्लोजर एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फिर आप वो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके उनका जो सॉल्यूशन है वो मेरे साथ आप शेयर करेंगे वन बाय वन। तो ये मैं नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो भी मैं आपको इससे रेलेवेंट जो टास्क हैं वो मैं आपको परफॉर्म करने के लिए दूंगा, ग्रेडेड असाइनमेंट होगी। तो इंशाल्लाह होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो चुके होंगे आफ्टर प्रैक्टिसिंग यूनियन कंकैटिनेशन